हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मजलिस एमआईएम। तो दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा टीवी पे चल रहा है लगभग 2 सितंबर से सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। लेकिन अभी मीडिया वाले सबसे ज्यादा इसी के बारे में भूख रहे हैं। लेकिन असल में अभी जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है, आवाम के अंदर हंगामा फैला हुआ है, लोग रोड शो कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो है राबिया सैफी के बारे में। राबिया सैफी जिसको 26 अगस्त को कुछ दरिंदों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ नालायक मादरचोद इंसानों ने उनके साथ रेप किया और उसके बाद उनके साथ ऐसी दर्दनाक चीजें किया जो आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। आपको बताते चले कि ये राबिया सैफी के साथ दरिंदों ने उनके साथ रेप किया, उसके बाद उनकी छाती, दोनों छाती को काट डाला गया, उनके दोनों छाती को काट डाला गया। उसके बाद उनके जो शर्मगा होते हैं, शर्मगा जो होते हैं, शर्मगा को काट डाला गया। एक मुस्लिम लड़की के सीने, पूरे बॉडी के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा चाकुओं का वार हुआ। लेकिन इस पर कोई मीडिया वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई मीडिया का कुछ बोलना ही नहीं है, सबका मुंह बंद का बंद है। हालांकि बड़े बड़े जर्नलिस्ट बताते हैं, बड़े बड़े खुद को यानी कि सेकुलर मीडिया बताने वाले, उसी के बारे में हम आपको बताने आए हैं, जिसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा। सबसे पहले हम आपको ये सुना देते हैं। यानी कि इसके बारे में ओवैसी साहब ने ट्वीट करते हुए बताया कि राबिया के अहले खाना के साथ हमारी दुआएं हैं और उसके बाद मुजरिमों को सख्त से ज्यादा सजा देनी चाहिए और उसके बाद उसके खानदानों को जानने का मुस्तहक है कि उसे क्यों और कैसे कत्ल किया गया। और पुलिस वाले भी इस पर खामोश है, पुलिस वाले भी इस पर साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि इतने सारा बड़ा रैली निकल रहा है, लेकिन पुलिस वाले, कोई कानून प्रशासन, जितने एसपी, डीएसपी, बीएसपी जो भी है, कोई इनको सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई इनके बारे में एक्शन नहीं ले रहा। एक पुलिस वाली लड़की को मारने के बावजूद भी सोचिए। उसके बाद ओवैसी साहब ने यह कहा, उसके बाद वहीं पर उसी दिन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी जो थे, उस दिन वहां पर कलीमुल हफीज साहब वो भी उनसे मिलने गए और उस दिन वहां पर रोड शो किए, रैली किया कि ताकि उनको इंसाफ मिलने चाहिए। लेकिन हम आज आपको जो बताने आए हैं, अभी जो खुद को जो सेकुलर मीडिया बताते हैं, खुद को जो सेकुलर मीडिया कहते हैं, वो आपको बताने आए हैं कि जो कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको यहां पे दिखा रहे हैं अभिशार शर्मा। ये भी बहुत एपीपी न्यूज के जाने माने सेकुलर मीडिया बताए जाते हैं, जिनको निकाल दिया गया था वहां से, एपीपी न्यूज से निकालने के बाद ये कह रहा था कि मैंने मुसलमानों के हक में आवाज उठाया, इंसाफ के लिए आवाज उठाया, इसलिए मेरे को निकाल दिया गया। अभी इनके भी मुंह बंद है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अभिशार शर्मा अभी कुछ भी नहीं भूक रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे आपको दिखाते हैं एनडीटीवी के रवीश कुमार। आपको दिख रहा होगा एनडीटीवी के रवीश कुमार, बहुत बड़े जाने माने अनजाने कांग्रेस के यानी कि सरकार के नाक में दम कर देने वाली ये जो मीडिया है, जो खुद को सेकुलर कहता है, मुसलमानों के हक में, इंसाफ के हक में आवाज उठाने वाला, लोग जो जानते मानते इसे पहचानते हैं, ये रवीश कुमार को, इनके भी मुंह बंद है, ये भी चुपचाप है, खामोश है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये वो तालिबान, अफगानिस्तान, सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ शुक्ला, उसी के मौत, ये वो, और कुछ भी नहीं भूक रहा है। जो जुल्म हुआ है राबिया सैफी के बारे में कोई मीडिया नहीं बोल रहा है। अब तीसरा नंबर पे आता है, आपको दिखाते हैं, ये है अजित अंजुम। अजित अंजुम बहुत बड़े सेकुलर मीडिया कहा जाता है, बहुत बड़े। अभी इन्होंने, ये सारे मीडिया अभी कोई भी भोंकने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सच को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ तालिबान अफगानिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान, तालिबान के अंदर यानी कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मुसलमानों को इस तरह जुल्म कर रहे हैं, माँ बहनों की इस तरह से रेप कर रहे हैं, इस तरह से हत्या कर रहे हैं, इस तरह से गोली मार रहे हैं। अरे यार, हमको तालिबान से क्या लेना देना, अफगानिस्तान से क्या लेना देना? रे मीडिया बताओ तो पहले। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा कांड होता है, हमारे इंडिया के अंदर इतना बड़ा जुल्म होता है,
एक औरत, एक लेडीज के साथ इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक रेप होता है। राबिया सैफी के दोनों छाती को काट दिए जाते हैं, उनके आगे के शर्मगाहों के ऊपर चाकुओं का वार होता है, पूरे बॉडी पर 50 से ज्यादा चाकुओं का वार होता है। लेकिन मीडिया को यह नहीं दिखता। बस सिद्धार्थ शुक्ला की मौत, उसके बाद अफगानिस्तान में मुसलमानों को, अफगानिस्तान में लेडीज के ऊपर कैसे जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में लेडीज को कैसे सताया जा रहा है, उनकी मीडिया जाकर वहां पर कैमरा लेके कवर कर रही है। अरे भाई, अफगानिस्तान में नहीं समझा जाता है माँ को, यानी कि धरती को, यानी कि माँ का मकाम नहीं दिया जाता है। अफगानिस्तान में लेडीज को माँ का मकाम नहीं दिया जाता है। हमारी हिंदुस्तान के अंदर इस धरती को भी भारत माता की जय कहने वालों, भारत माता की जय कहने वालों, माता, एक लेडीज को माँ का सम्मान दिया जाता है। हमारे लेडीज इस धर्म के अंदर माँ के पैरों के तले माँ का, यानी कि माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छू के माँ को, एक माँ की निगाह से एक लेडीज को, एक औरत को एक बहन की निगाह से देखा जाता है, एक बूढ़ी लेडीज को माँ की निगाह से देखा जाता है। दूसरे देश वाले नहीं देखते इस तरह से, लेकिन इनको दूसरे देश वाले को दिखाना है, दूसरे देश को दिखाना है। वो देश में कुछ भी हो, लेडीज को वहां मां नहीं समझी जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में धरती को माता समझी जाती है, भारत माता की जय कहा जाता है, भारत को मां समझा जाता है। अब माँ के ही पेट के अंदर रहकर इस तरह से गड़बड़ हो रहा है, तो माँ के पेट में रहने वाले इंसान को दिखता है कहां? अफगानिस्तान। क्या हिंदुस्तान के अंदर माँ के पेट के अंदर क्या क्या जुल्म हो रहा है, क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है मीडिया वाले को। एक लेडीज को हिंदुस्तान के अंदर मां के बराबर सम्मान दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं। एक लेडीज यानी कि राबिया सैफी का इस तरह से दर्दनाक कत्ल होता है, लेकिन उसको मां नहीं समझेगा। वहां जो अफगानिस्तान में हो रहा है, दूसरे मुल्कों में हो रहा है, जो जुल्म मुस्लिम कर रहे हैं, तालिबान कर रहा है, वो इनको दिखेगा। अरे दूसरे देश में हम लोग नहीं, दूसरे देश में मां नहीं समझा जाता है लेडीज को। कोई देश, दूसरा ऐसा देश नहीं है जो देश को भी भारत माता की जैसे समझा जाता है। देश को भारत माँ समझा जाता है, मिट्टी को भारत माँ समझा जाता है, माँ के बराबर इज्जत देते हैं। दूसरे देश को इस तरह से नहीं दिया जाता है, लेकिन इस देश को दिया जाता है। लेकिन माँ के पेट में पलने वाले और माँ के अंदर कट रहा है जो, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन मीडिया को नहीं दिख रहा है कि हम बस भारत माता की जय, भारत हमारा माँ है, भारत हमारा। अरे माँ के अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है ये तो देखना। हाँ, जिस लेडीज को तुम माँ का मकाम देते हो, जिस लेडीज को तुम माँ की इज्जत देते हो, माँ के बराबर सम्मान देते हो, औरत को, वो औरत के ऊपर जुल्म होता है, इतने दर्दनाक अजाब दिया जाता है, तो तुम्हारे मुंह के ऊपर स्लिप क्यों है, तुम्हारे मुंह के ऊपर गम क्यों चिपका हुआ है? हा? उसके बारे में कोई नहीं आएगा बोलने के लिए, कोई मीडिया नहीं। अभिषार शर्मा हो या जो भी है, अंजुम अजित हो या जो भी है, अजित शर्मा हो, उसके बाद जितने भी मीडिया है, वो सब कोई बोलने वाला नहीं। रवेश कुमार खुद को सेकुलर मीडिया बोल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। बस मैं आपको यही कहता हूं, जो भी प्रशासन है, एसपी, पुलिस वाले, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लीज इसके ऊपर एक्शन लीजिए। जो भी इसके कातिल है, साले को फांसी दीजिए, एकदम लाइव टेलीकास्ट पे दिखा के। जो भी इस तरह से किया है उसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द ऐसे दर्दनाक, ऐसे जालिम इंसानों को हिंदुस्तान के धरती से बाहर करना चाहिए। इनको जिंदा रहने का भी हक नहीं है। इस माँ के, यानी धरती पर, जिस धरती को माँ मानते हो, उसी धरती पर रहकर, माँ के पेट में रहकर, वो औरत जिसे माँ का सम्मान दिया जाता है, औरत रहकर, माँ के पेट में रहकर माँ को मारा जा रहा है। एक भारत की धरती पर रहकर एक लेडीज के ऊपर वार किया जा रहा है। ऐसे चूहों को, ऐसे दर्दनाक, इनको, ऐसे दरिंदों को खतरनाक से खतरनाक सजा देनी चाहिए। बस हम आपको यही बताने आए थे। अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी बात हो तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं हम आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।